हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, आई नो, उसके लिए क्षमा याचना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होती है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। और बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो कैसी थी। और हाँ, आपकी शिकायतें तो रहती हैं, वो मैं जानती हूँ। जैसे कि आज मेरी इंट्यूशन कह रही कि मुझे 2 पाइल नहीं 1 ही पाइल रखनी चाहिए, और आप उसमें भी कहोगे दी प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ रखा करो, प्लीज़ 2 पाइल रखा करो। उसके लिए क्षमा याचना, क्योंकि मैं सुनती हूँ इंट्यूशन की। इसी बात पे तो घर वाले परेशान हैं, बट उसको इग्नोर मारते हुए आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना, और जिसकी एनर्जी आएगी वही देखना। बाकी चीज़ें बाकियों के लिए छोड़ो, आपके लिए वीडियो नहीं होगी अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो। ओके, तो मैं पहले निकालूंगी आपकी एनर्जी। तो एनर्जी निकालने के लिए मैं कार्ड का इस्तेमाल करती हूँ, और आज मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। और हाँ, टॉपिक तो बता दूँ, पहले इतना कुछ बता रही हूँ, टॉपिक ही नहीं बता रही। आपकी शादी किससे होगी, यही हमारा। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको। वाओ, मज़ा आ जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ बताइए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे एनर्जी। द एम्परर का कार्ड गिरा है भाई, पर मैं इसको नहीं लूंगी। अगर इसको दोबारा आना होगा जेन्युइनली ये वापस आ जाएगा। द वर्ल्ड, जस्टिस, हैप्पी रक्षाबंधन। दरअसल मैं इस वीडियो को रक्षाबंधन वाले दिन ही शूट कर रही हूँ, पर डालूंगी शायद नेक्स्ट डे, क्योंकि नाइट टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ। तो हो सकता है कि मैं अभी ही ना डाल दूँ, हो सकता है मैं आज ही डाल दूँ, तो आप लोग मैनेज कर लेना। किंग ऑफ पेंटिकल्स टाइमलेस है, जब देखोगे तब रेजोनेट होगी, उसकी चिंता तो नहीं करो। यूनिवर्स से बोल चाल करके ही पहले वीडियो बनाती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना इसको आना होगा तो ये वापस आएगा। सुना करो आप मेरी बातों को, मैं इंट्यूशन की सुनती हूँ, अपनी भी सुना करो। ओनली मी, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप इंतज़ार में हो, वक्त है नहीं आपके पास, मतलब इंतज़ार में हो, वक्त नहीं है इस चीज़ का कि आपको लगता है आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, ना शादी हो रही, ना काम अच्छा चल रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसे कि मैं एक लूप में फंस गया हूँ, मैं एक जगह। अब मैं जेंडर के हिसाब से फिर कहूँगी, मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बात करती हूँ। बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, समझ जा करो बात को। अब तो समझदारी हो चुके हो तो समझ की बात मतलब करना। ओके, सब्सक्राइब जरूर करना, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं कहती हूँ आप लोग करते ही नहीं हो। अब मुझे बोलना ही पड़ता है, अब फालतू बोलते हो, फिर बोलते हो आप बहुत बोलते हो, रीडिंग करती ही नहीं हो। क्या करूँ मैं? कहूँ तो नहीं मरूंगी। नवल, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जैसे किसी सर्कल में कह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। और मैं सच्ची बताऊँ, आपके साथ बहुत सारी एनर्जीज़ काम करती हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ यूनिवर्स की, जो आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस लड़की को देखोगे ना आप कितनी हैप्पी है, बट आप ना अपनी खुशी फलाना ढिमकाना हर जगह ढूंढ रहे हो, ना कि अपने अंदर। सबसे बड़ी कमी, खुद को देखो। खुद इतने प्यारे होते हैं सभी यार। मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हूँ, मोटी नहीं कहूँगी, गोलू मोलू हूँ, तो यार मेरी कमी है। बट मैंने ना कुछ अपनी पिक्चर्स को गौर से देखा, तब मुझे लगा अरे नहीं यार, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत क्यूट हूँ। हाँ, ये वर्ड से मुझे नफरत सी हो गई, बट हाँ मैं क्यूट हूँ तो हूँ। ऐसी अपने अंदर की काबिलियत को बाहर निकालो, दुनिया को जाने दो बाहर में जो भी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हम जैसे हैं परफेक्ट है। क्यों? हमें भगवान ने बनाया है भाई, ठीक है ना। उनकी कलाकारी पे मेरी पेंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, मेरे हाथ से बनाए खाने में गड़बड़ी हो सकती है, मेरी रीडिंग में भी भगवान की कृपा से अभी तक तो नहीं, पर गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन भगवान ने हमें जैसा बनाया है ना, हम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने सोच समझ के बनाया होगा, तो एक्सेप्ट करो खुद को। और अगर आप भी इसी का नारा लगाते हो मेरे साथ, तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना, हाँ नहीं मैं सही कह रही हूँ, ऐसे करके। हाँ दी मैं सही कह रही हूँ, नहीं हाँ दी आप सही कह रही हो, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या तो आप जस्टिस चाहते हो यूनिवर्स से कि भाई बहुत हो गया इंतज़ार, बहुत हो गया, हम एक ही चीज़ फंस गए, अब हमें बाहर निकालने का काम है आपका। आई वॉन्ट जस्टिस।
तारीख पे तारीख, पता नहीं कब मिलेगी तारीख, तो उस एनर्जी में आप आ चुके हो, ठीक है। क्योंकि आपको एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हो तो आप पागल हो जाते हो कि भाई दिख तो बहुत कुछ रहा है बट हो कुछ क्यों नहीं रहा। बट जनरली जब हमें एंजल नंबर दिखते हैं तो उसका एक अलग मीनिंग होता है, जिस पर मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब तक आप मेरे चैनल को फॉलो करना बस, क्योंकि वो वीडियो आएगी बहुत जल्द जिसमें मैं बताऊंगी कि एंजल्स नंबर दिखते क्यों हैं, क्यों नहीं दिखते, क्यों कुछ नहीं होता, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में XYZ। तो देख रहा हूँ, मुझे कमेंट में बतानी चाहिए, नहीं आप लोग समझदार हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप पैसों का भी वेट कर रहे हो, आप डॉग लवर हो सकते हो, डॉग से बहुत लड़ते हो, नहीं डरते हो, ये बोलना चाह रही थी मैं, ये भी हो सकता है। द एम्परर, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, आपको ट्रिगर कर दे बस कोई, फिर आप उसका मुंह तोड़ने के लिए तैयार हो। आपसे गुस्सा ही बर्दाश्त नहीं होता, आपसे इंतज़ार अब बर्दाश्त नहीं होता। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है, पर फिर भी आप हार नहीं मानते हो। सबसे अच्छी है बात जो है मुझे दिख रही है यहाँ पर, आप बहुत अनुभवी इंसान हो, इसलिए अब आप बोलते, मुझे तो यहाँ पे कुछ लोग लग रहे हैं, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं वो बहुत बोलती हैं। मुझे मत बोलो, मेरा काम ही बोलने का है। बाकी बोलती ज़्यादा सुनती कम है, और आप जो लड़कियां हैं यहाँ पर उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि वो बोलते कम है और सुनते ज़्यादा है। यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो बता रही हूँ। तो कोई ना पहाड़ पे चढ़ना और ना कोई ये बोलना दी यार हमने को ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रीडिंग में जो आ रहा है वो बता रही हूँ। ओके, क्लियरिटी लेके चलो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आज की मेरे को कुछ अलग ही लग रहा है ना, आज मैं रीडिंग बना रही हूँ कुछ अलग एनर्जी में। मुझे राखी बहुत पसंद है, या फुल मून का असर है, कुछ भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वही शादी की इंतज़ार है आपको, कब आएगा मेरे बन जा रहे, सो लाइक इस एनर्जी में आपको कि तनिक कब आएगा या आएगी और शादी हो जाएगी एंड सब सेटल हो जाएगा। रिलेशनशिप में अगर आप पहले रहे भी तो आपकी 2 चीज़ों से प्रॉब्लम हुई है। पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो और आपको वक्त के हाँ, आप बहुत रोमांटिक हो, आप बहुत रोमांटिक हो, आप बहुत, बार बार नहीं बोलना चाहती पर हाँ, सेक्सुअल थिंकिंग वाले हो। या तो एक ये प्रॉब्लम होगी या फिर प्रॉब्लम होगी आपका गुस्सा, आपकी जल्दबाजी, आपका, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा आप नेगेटिव चीज़ों को पहले देखते हो, पॉजिटिव को बाद में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई बात नहीं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, पर ज़रूरी है खुद को जैसे हमें एक्सेप्ट करना या फिर उस जो गलती हमसे हुई है उसको सुधारना। जीवन में अनुभव मिलना बहुत ज़रूरी है, इससे हम अपने जीवन को बदलते भी हैं। अब मैं जीवन वाला लेक्चर नहीं दूंगी, चिंता मत करो, ज़्यादा लंबा नहीं बोलने वाली। बस बहुत ज़रूरी है जीवन में बदलाव के लिए अनुभव होना, हम खुद को बदल नहीं पाते बट ओके। बट आप कहीं ना कहीं इंतज़ार के साथ साथ आजकल इग्नोर भी करने लग गए हो। दुनिया तो बहुत खैर आपको बहुत बोलती ही है, सब कुछ जो भी उनका मन करता है। राशियों की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है बट है, ठीक है। और यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे कम है तो है। तुला राशि बहुत ज़्यादा हाईलाइट लग रही है यहाँ पर, और मेष राशि, ठीक है। तुला और मेष सबसे ज़्यादा मुझे लग रही है, इसके अलावा बाकी राशियाँ भी हो सकती हैं पर जो ज़्यादा थी मैंने बता दी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है ये एनर्जीज तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और आप लोग इस वीडियो को क्लेम भी करोगे 4 थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। बस यही इम्पॉर्टेंट नंबर जो थे मैंने बता दी, राशि बता दी। अब शुरू करते हैं रीडिंग। तो मैं सबसे पहले आपके स्पाउस के नेचर के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। नेचर हम बताएंगे, बताएंगे नेचर को। Nine of Cups, the Lovers. Wow.
आओ, जंप कार्ड आ रहा है आपके लिए, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। जल्दी कमेंट करो, जल्दी। क्या, थैंक यू यूनिवर्स इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। और क्या करना है भाई, अगर आप लोगों को मेरे से टैरो का रीडिंग सीखना है तो 9 सितंबर से टैरो का कोर्स हो रहा है शुरू, ज्वाइन कर लो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, खुद ही इसे जम कर आ रहे हो, देख लो आप यूनिवर्स कितना सपोर्ट कर रही है आपको। और अगर आपके मन के दिमाग की घंटी फिर भी नहीं बज रही है तो भाई आपकी गलती है, भगवान सपोर्ट कर रहा है आपको। इस वीडियो तक पहुंचना भी भगवान का संकेत हो सकता है, समझ रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे नंबर है, डिटेल्स मांग सकते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, अभी तो सिर्फ नेचर की बात हो रही है, इतना कुछ। पेज ऑफ कप्स लास्ट लेते हैं। द चैरियट, सुपर, बड़ा अच्छा इंसान है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा भी है, पैसे वाला भी है, चिंता ना करो, अभी बाकी चीज़ें बताऊंगी मैं। पहले आपने सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, धीरे धीरे करके मैं सारी रीडिंग करूंगी, तो थोड़ा सा आप लोग स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब मैं देखती हूँ कि वो काम क्या करते होंगे, काम क्या करते हैं। सन कार्ड आ गया, लेकिन मैं इसको लूंगी नहीं, एक खुद आना होगा तो उसको दोबारा आएगा। Six of Wands, Seven of Cups, Ten of Pentacles, Nine of Cups, Ace of Cups again. See, Ace of Cups, Ace of Cups, bottom of the deck. बताते हैं कि वो क्या काम करते हैं और क्या बताते हैं। लुक्स को थोड़ा देख कि लुक्स कैसे होंगे। ये तो था कि वो इंसान कैसा है, मन से कैसा है। अब लुक्स की बात करते हैं। Six of Wands again. King of Cups. Wow. द वर्ल्ड, आपकी रीडिंग में वर्ल्ड का कार्ड आया था, दोबारा आ गया। ये अपनी एज से छोटे लगते होंगे, ठीक है। एज इनकी चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये हमेशा अपनी एज से कम उम्र के ही लगेंगे, इनकी खासियत है। अभी तो मैं और भी चीज़ें बताऊंगी। एक लास्ट चीज़ रह रही है जो मैं आपको इस सब के बाद बताऊंगी, ठीक है, कि इंसान आपको मिलेंगे कैसे, आपको क्या करना चाहिए ऐसा जिससे ये इंसान आपकी लाइफ में जल्दी आ जाए। तो जल्दी से एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं रीडिंग को। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि इंसान ना मनी माइंडेड है, क्योंकि ये बचपन से ही एक ऐसे फैमिली में पला बड़ा है जो पैसे वाली थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पैसों की तरफ ही भागता है। ये इंसान प्यासे को नहीं, पैसों को त्याग भी सकता है, क्योंकि ये इंसान चैरिटी करने में बहुत बिलीव करता है। इसे बहुत पसंद है एनिमल्स, स्पेशली एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करता है ये, ठीक है। आप देखोगे ये कभी किसी डॉग्स को कुछ खिला रहा है, पिला रहा है, ठीक है, और ये जेन्युइनली करता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा ना ये अपने ऊपर खर्च करता है, लेकिन चैरिटी में भी देता है। हर महीने इसका फिक्स है कि मुझे यहाँ तो चैरिटी करनी है,
ठीक है। एनिमल्स के लिए कुछ करना है, इनके बुजुर्गों के लिए कुछ करना है, जो भी, स्पेशली एनिमल्स से इसका बहुत लगाव है, तो ये वहाँ करता होगा। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वो चीज़ मुझे देख के लग रही है। ठीक है, लवर्स का कार्ड है, ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, बहुत ही रोमांटिक, और ये लव मैरिज ही चाहता है। ठीक है, ये भी आपकी तरह ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाला, ड्रीमी वर्ल्ड में जीने वाला इंसान है। इसको उस चीज़ में बिलीव है, यार अचानक से हम मिल गए, कहीं बारिश हो रही थी ठंडी ठंडी, हमने चाय शेयर करी, एकदम ड्रीमी वर्ल्ड इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है क्यों? ये इंसान के पास नेम फेम हो सकता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी मुझे वो चीज़ लगी नेम लाइट वाली, पर मुझे श्योरिटी मिली जब बहुत सारे कार्ड ऐसे आए जिससे मुझे लगा कि इंसान नेम फेम वाला भी हो सकता है। और अगर मैं इसके प्रोफेशन की बात करूँ तो यहाँ पर ये इंसान एक काम करता ही नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस भी करता है, ये आर्टिस्ट फील्ड में भी है, तो ये एक काम नहीं करता कभी भी। ठीक है, बिजनेस अगर बोलूँ तो ये फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये किसी भी आर्टिस्ट फील्ड में हो सकता है। ठीक है, ये इसका काम हो गया। काम मैंने बता दिया, क्लियरिटी आपको मिल गई। अब बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पानी से जुड़ा कोई काम स्पेशली हो सकता है इनका, और पानी का देखो बहुत काम होता है, लिक्विड हम बोलेंगे, पानी नहीं बोलेंगे, लिक्विड से जुड़ा कोई भी काम, तो लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो हो गया एक। और ऊपर से इसका ये म्यूज़िक, डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, जो भी आर्टिस्ट चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, तो सिर्फ शुरुआत है, उन सब चीज़ों में माहिर होगा। या इसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये एक ही चीज़ नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें करता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो सकता है और फेमस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये दिल का बहुत साफ है, इसका दिल सोने का है। ठीक है, ये दिल से चाहता भी है कि इतना फेमस हो कि भाई भीड़ लगी हो लोगों की, इसको देखने के लिए आए हैं, है ना, ये ऐसा है, ये चाहता भी यही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्यार करने से थोड़ा सा घबराता है, थोड़ा सा डरता है, क्योंकि इसके ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई एक्सपीरियंस इसने ऐसा किया है इसकी लाइफ में, तो मुझे नहीं लग रहा बी ऑनेस्ट। पर शायद दूसरों की लाइफ देखकर या दूसरों के कुछ चीज़ें सुनकर इसको थोड़ा बहुत सहमा हुआ, थोड़ा बहुत डरना प्यार से, क्या मैं जिससे प्यार करूँगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। ठीक है, गारंटी के साथ नहीं कहूँगी, जनरल रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आउल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अमीर बहुत है भाई ये अमीर वाली घर से ही मतलब हुआ है। अगर आप मिडिल क्लास हो या जो भी हो आप, ये अमीर है, ये अमीर घर से ही है, ये तो मुझे लग रहा है। जिससे रेजोनेट हो रही है वीडियो उनको मैं बता दूं, वैसे ये जर्नल रीडिंग है, बट ये जिसकी भी एनर्जी आई है ये बहुत अमीर इंसान है। इसे कुकिंग का भी शौक होगा। ठीक है, इसे बर्ड्स का शौक होगा, एनिमल्स का शौक होगा। ठीक है, क्योंकि इसे सुकून वही मिलता है, आराम वही मिलता है। आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ हार्ट को बहुत हाईलाइट किया गया है, हार्ट चक्रा बहुत ओपन है। यहाँ हम देखें तो हार्ट है, यहाँ हम इंसान के देखें तो यहाँ से जैसे हार्ट से एक रोशनी निकल रही है। ठीक है, यहाँ आप दिल देख रहे हो, यहाँ पर भी एक रोमांटिक सा सीन है जो दिल से ही किया जाता है ना। तो एक हार्ट को कहूँगी मैं, आपको हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए अगर आपको इस इंसान से कनेक्ट होना है तो। नेचर लवर होगा ये, बहुत ज़्यादा इसे नेचर से प्यार होगा, नेचर से लगाव होगा। चलो भाई, ये तो हो गया कि ये है कैसा, मन से कैसा है। अब इसके लुक्स की बात करते हैं। तो लुक्स से ही आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये कोई आर्टिस्ट है। ठीक है, जैसे आर्टिस्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप पेंटिंग आर्टिस्ट को देखोगे तो उनके आप कुछ चीज़ें नोटिस करना कि या तो वो चश्मा लगाएंगे या बाल अच्छे स्टाइल, मतलब बहुत सारी एक आर्टिस्ट की होती है ना चीज़ें जो अलग होती हैं। वो अपने आप को एक अलग तरीके से कैरी, एक डिफरेंट तरीके से कैरी करना चाहते हैं ताकि वो लोगों से थोड़ा अलग लगें। ठीक है, आर्टिस्ट फील्ड में ये रहता ही है। तो आप इनको देखकर, इनके लुक्स को देखकर ही आप कहोगे भाई ये शौहरती इंसान है, पहला तो ये आर्टिस्ट ही है, इसकी शक्ल पे लिखा है ये आर्ट करता है। ठीक है, ऐसा इंसान। ठीक है, आप ये अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करता है, ये अपनी एज से कम लगेगा हमेशा। इसे हॉर्स राइडिंग का भी शौक होगा। इसके नाक के पास तिल हो सकता है या नाक के साइड में कहीं पर भी,
गाल पर, नाक पर, यहाँ ये 2 स्पॉट है जो तिल आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, ये पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट होगा पर होगा। बाल इसके लंबे हो सकते हैं। इसका नेचर हमेशा ऐसा रहेगा, मदरली नेचर। हार्ट चक्र ओपन है ना, हमेशा दिल से प्यार करने से माँ करती है ना, कैरेक्टर से कोई छल नहीं है, तो इसीलिए भी डरता है। भाई मैं तो अपना 100% दूंगा, दूसरा इंसान देता है नहीं, इस वजह से भी थोड़े से डरते हैं ये प्यार करने से। 666 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ये हो सकता है नंबर 6 से रूल होते हो। ठीक है, इसके बाद 4, 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7, 4, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और मुझे नहीं दिख रही। जैसे ना ये भी इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, शायद सच्चे प्यार का ही, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। करियर बता दिया, लुक्स बता दिया, दिल से कैसे हैं वो बता दिया। ऑलमोस्ट रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये बताती हूँ कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे कैसे, क्या करना चाहिए आपको ऐसा जिससे आपकी लाइफ में जल्दी एंट्री लें। ठीक है, तो पॉजिटिव जाइए। इन तीनों में से एक कार्ड को पिक कर लो, 1 2 3, जिससे आपको मेरे को भी आसानी होगी क्लियरिटी के लिए। ओके, अगर आप लोगों ने कार्ड 1 पिक कर लिया है, नहीं क्या तो स्टॉप करो वीडियो को, फिर पिक कर लो। हो गया कार्ड 1 को अगर आप लोगों ने पिक किया है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको बर्ड्स को दाना दाने की ज़रूरत है आपको और यहाँ पर ना लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये टास्क आपको करना चाहिए। बाकी जो मुझे लग रहा है कार्ड देखकर कि आपको अपनी सोल से कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है, बर्ड्स को आपको दाना देने की ज़रूरत है। ठीक है, कार्ड 2 को पिक किया अगर आप लोगों ने, वाओ, यहाँ पर भी आपको सोल के संग ही कनेक्ट हो रहा है एक तरीके से। बुक्स रीड करनी है बहुत ज़्यादा, बुक्स शायद इसलिए ताकि आपका जुपिटर स्ट्रांग हो, और जुपिटर हमारे स्पाउस का भी होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए जुपिटर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप एक और रेमेडी, आप हल्दी के पानी से नहाया कीजिए गुरुवार वाले दिन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कार्ड 3 को अगर आप लोगों ने पिक किया है, ओ माय गॉड, आपको अपने पास्ट को जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में या किसी भी चीज़ में आपको कुछ ना कुछ तो नज़र आता है, कुछ ऐसी दुनिया, कोई ऐसा अलग चीज़ जो इस धरती पे ना हो या कुछ अलग। तो आपको पता लगना चाहिए कि इस इंसान का या तो कनेक्शन ही आपका पास्ट से है। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करना है, इस कार्ड में आपको पता नहीं किस किस को दिखेगा। यहाँ पे लग रहा है कि एक चेहरा बन रहा है, दिख रहा है आपको? किस किस को लग रहा है कि ये फेस है, आँख है, मुंह है, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो आपको अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो इस लाइफ की हो या पास्ट लाइफ की हो। आप किसी से रीडिंग ले सकते हैं पास्ट लाइफ की। ठीक है, आप आकाशिक करा सकते हैं, आप टैरो रीडिंग करा सकते हैं, या फिर आप खुद ही मेडिटेशन के थ्रू पास्ट को देखने की। पर मैं इस चीज़ की ना खुद आपको नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है, प्लस जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमारे साथ नेगेटिव एनर्जीज आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद मत करना, आप किसी अच्छे इंसान से देख दाख कर ही कराना। अगर आप मेडिटेशन में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं, तो आप खुद ये कर सकते हो क्योंकि आपको आने का भी होगा। और आप अपने ईस्ट की ये तरीका मैं आपको ना ही बताऊं तो बेहतर है क्योंकि बहुत रिस्की है, आप ना करो तो बेहतर है। ठीक है, ये रहने दो, आप करवाइएगा किसी से, आप खुद नहीं करना, ये आपके लिए बेहतर होगा। पास्ट में कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको देखकर गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, तब जाकर शायद आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, तो ये थी। और अगर मैं कुछ रेमेडीज़ की बात करूं तो आपको सॉल्ट स्पार्स मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, नमक डाल के नहाना चाहिए। ठीक है, और ये सभी के लिए रेमेडी है ताकि आपका ऑरा क्लीन रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, शुक्र मजबूत रहे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बहुत दिनों बाद बनाई है। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी आप लोगों को दे ही देती हूँ। ओके, तो फिर से 3 कार्ड ही निकाली हूँ मैं।
चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए। 1 2 3 जल्दी से पिक। कार्ड 1 को अगर आप लोगों ने पिक किया है, आपको अब अपने आप को बांधने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो आप करना चाहते हो पर आप सोच ही रहे हो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो आप आगे बढ़ो। कार्ड 2 को पिक किया है तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगेन आपके लिए ये मैसेज है कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, बस इंतज़ार कर रहे हो। कार्ड 3 को पिक, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ठीक है अभी, तो अगर आप जानना चाहते हो वही आपका या नहीं, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, आप सही समझ रहे हो। या आपको अगर काम के लिए मैसेज देना था तो आपको टीम वर्क में कोई काम करना चाहिए। क्लेम दिस एनर्जी। हर हर महादेव।